बहराइच में और सिंपल सी बात है कि इस समय हिंदू नहीं, इस देश में मुसलमान खतरे में। बहराइच में भी तो यही देखा गया है। और खतरा किससे है मुसलमान को? सरकार से। सरकार से खतरा है। खतरा सरकार तो बीजेपी सरकार में है कि नहीं है? जो भी बयान दे रहे हैं, अभी बताओ, ये जो गिरिराज सिंह है पाकिस्तान का वीजा मंत्री, इसने अभी कहा था कि सब मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं तो देश में बलात्कार नहीं होगा। ये कौन कहा था? कि झंडा खुद नोच के और रेलिंग गिरा दूं और एक झंडा दूसरा गाड़ दूं तो आप क्या करोगी? आरती उतारो? मार देंगे आप? मारना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उधर जाना कौन सा सही था? किसी के घर में, किसी के छत पे, किसी की टेरिस पे, किसी अलग समुदाय का झंडा नोचना, ये कहा कि इस देश में विपक्ष नहीं है, इस देश में मुर्दा विपक्ष है। वोट लेने के लिए केवल आप राहुल गांधी को ले लीजिए, आप राहुल गांधी को कहीं भी जाओ, संविधान दिखाते हैं, संविधान खतरे में, और दलित आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान शब्द मुंह से नहीं निकालते। क्यों? राहुल गांधी को तो मुसलमान भी वोट करता है, नहीं करता? आज जो दुर्दशा मुसलमानों की है देश में, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश यादव भी चुप है तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इन लोग को पता है कि मुसलमान लात जूता खाकर भी वोट कांग्रेस और समाजवादी को ही देगा, जाएगा। तो आप मानते हैं ना कि भाजपा ही गालीबाज होते हैं? गाली तो उन्होंने दिया है ना, तो गालीबाज होते हैं ना। अपने ही बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं तो ये खुद अपमानित हैं लोग। अब इनको जनता जो है बहुत अपमान करने वाली है। अब ये चुनाव में देखना, अभी 29 का चुनाव आते आते भाजपा में ऐसी भगदड़ मचने वाली है, और कोई भी अपने आप को भाजपा ही नहीं कहने वाला है। क्योंकि देखो, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम 2014 में 55वें नंबर पे थे, आज कहाँ पर आ गए? 105वें नंबर पर। तो जब भूख तांडव करती है ना, तो धर्म और जात नहीं देखती, और उसके बाद देखो क्या होगा, भूख जो है सिंहासन भी छीन लेती है। तो 2029 में ये भूख जो है सिंहासन छीनेगी। लेकिन गोपाल मिश्रा को लेकर मीडिया कह रही है कि उसे खींच के मारा गया था। देखिए, मीडिया तो खैर धर्म का खेती और जहर का खेती कर ही रही है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है। फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। तो खतरा जो है सरकार से है, जनता को, और किससे नहीं है। आज देखो, जनता भूखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, महिला उत्पीड़न से परेशान है, लेकिन इस पर कोई डिबेट करा लो इनसे। राम मंदिर बनवाए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया, पर वहां पर भी सफाई कर्मी से गैंगरेप प्रोजेक्ट हो गया। आज तक कोई बात किया उस पर? आप यात्रा में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? किसने फेंका पत्थर? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वहां से। अरे खुद ही फेंकते हैं ये लोग पत्थर। गौ मांस फेंकने में पकड़े जाते हैं कि नहीं? कितने सारे गूगल पे, यूट्यूब पे खबरें हैं। तो आप सरकार को बिना जांच किए तुम किसी को आरोप कैसे ये कर? तो आप कैसे कहते हो कि सरकार दंगा करा रही है? सरकार लाठी लेकर निकल रही है। तुम पत्रकार हो या हजाम हो, ये बताओ। लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर होता है? तो पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पुलिस किसके अंडर काम करती है? तुम्हारे अंडर? देखिए, शुरुआती तो अरे यार, शुरुआती क्या है? महाराष्ट्र में जो है मर्डर होता है तो एकनाथ शिंदे और लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार होता है, और उत्तर प्रदेश में दंगा भड़कता है तो क्या, कौन जिम्मेदार? क्या पत्रकार हो के क्या हो यार? जिम्मेदार होनी चाहिए। हाँ, पुलिस जिम्मेदार होनी चाहिए। देखो ये लोग, क्या बताऊं तुमको, तुम यार मेरे को कुछ अलग बोलने दिल कर रहा है तुमको। पुलिस जिम्मेदार कहाँ? पुलिस किसके अंडर काम करती है? मैं ये पूछ रहा हूँ। पत्रकार बन गए हो, लेकिन पढ़ाई किए हो क्या? किसके अंडर काम करती है पुलिस, ये बताओ। तो पुलिस की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। अरे यार, सरकार जो ऑर्डर करेगी वो करेगी। अभी पुलिस बोलेगी, सरकार अगर उत्तर प्रदेश की बोली कि जाओ SWT न्यूज वाले को पकड़ के लाओ, तो तुम्हें अभी ले जाएंगे। लेकिन सरकार ने जितनी कार्रवाई थी, उन्होंने जो चौकी प्रभारी थे या थाना प्रभारी थे, सभी को सस्पेंड कर दिया। सरकार का जो काम तो उन्होंने कर रही है। अरे यार, मैं दंगा हुआ ही क्यों, ये बताओ ना। किसी की जान ही क्यों जाएगी? तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो तो गई, जिनकी वजह से हुआ। तुम जूता खोर आदमी हो, समझो, पत्रकार नहीं हो। कार्रवाई हो गई, सस्पेंड तो कर दिए ना। हो गया। क्यों हुआ, वो जिम्मेदारी किसकी है? क्यों दंगा होना चाहिए? बाकी गिरफ्तारी हो किसी का घर क्यों जला? हॉस्पिटल जला, होंडा का बाइक शोरूम जला, लोगों के घर जले। न्यूज आता है, वो गया भी था, उसका जाके चैनल देखो, उन पर जो है ना रोने पीटने वालों की लाइन लगी थी कि मेरा घर जला दिया गया, मेरा क्या कसूर था, ये बताओ। लेकिन गिरफ्तारी हो तो नहीं, सरकार पड़ रही है। तुम यही एक रट्टा मार के घर से निकले हो क्या? सवाल पूछना है। सरकार की बार बार सरकार को जिम्मेदारी। तो कौन जिम्मेदार? युगांडा की सरकार जिम्मेदार है? सरकार कहाँ की जिम्मेदार है? वहाँ बताओ, हम सवाल करने जाएंगे जनता। नेपाल की सरकार जिम्मेदार है?
योगी सरकार है तो योगी सरकार काम कर नहीं, नेपाल की सरकार भी है ना वहाँ पे। तो तुम क्या पत्रकारिता कर रहे हो? कलीम जी, तो पुलिस वाला जिम्मेदार हुआ क्या? कौन हुआ? आप ही बताइए, जवाब तो आप ही दे रही हैं। गोली चलाने वाला, एक बात बताइए, आपके घर में अगर मैं घुस जाऊं और जबरदस्ती झंडा खुद नोच के और रेलिंग गिरा दूं और एक झंडा दूसरा गाड़ दूं, तो आप क्या करोगी? आरती उतारो। मार देंगे आप? मारना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उधर जाना कौन सा सही था? किसी के घर में, किसी के छत पे, किसी की टेरिस पे, किसी अलग समुदाय का झंडा नोचना, ये कहाँ तक सही है? आप सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी नहीं किसी को कोर्ट देता है ना। हमारा भी नहीं पता। एक महिला कप्तान अब किसने मारा इसका जांच करो ना, सरकार तुम्हारी है, उसको सजा दो। हम उसका समर्थन कर रहे हैं क्या? झूठा आरोप लगा। खाली ये लोग, तुम लोग एक रट्टा मार दिया, ये बताओ, तुम एक घटना को तुम ऐसे देखते हो और फरीदाबाद की घटना को अलग देखते हो। जब उसमें आर्यन मिश्रा गौ मांस खाने के शक में उसको मार दिया जाता है, तो उसकी माँ कहती है कि क्यों मुसलमान को मारोगे? वो बोला था कि मैंने मुसलमान समझ के मार दिया। तो उस मरने वाले लड़के की माँ कह रही है कि क्यों मुसलमान को मारोगे? उन्होंने क्या तुम्हारा किया? तो क्यों मारोगे यार किसी को? देश सबका है ना। किसका है? नरेंद्र मोदी का देश है या 140 करोड़ जो भारतवासी उनका भी देश है। एक प्राइम मिनिस्टर की जान की कीमत जितना है, उतना एक देश की नागरिक की कीमत की जान की कीमत होती है। आपको पता है ये बात? पत्रकारिता करने चल रही है। अगर मैं यहाँ, तो कहने का मतलब है ये अनरिस्पॉन्सिबल सरकार, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देश में जितनी घटनाएं होती हैं, देश में जितनी इंस्टीट्यूशन दिखते हैं या जो भी कुछ होता है, सब नेहरू जिम्मेदार है। कुछ दिन पहले ही नेहरू से बड़ा जिम्मेदार इस देश में कोई नहीं है। कुछ पहले ही योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो ये बोलो बटोगे तो कटोगे, तो किसको बांट रहे हो, किसको काट रहे हैं, ये पूछो। तुम पत्रकार हो, ये काम तुम्हारा है पूछना कि किसको काटोगे और किसको बांटोगे। क्योंकि हमने तो इस देश में यही देखा कि प्राइम मिनिस्टर बनारस में जाके दलितों का पैर धोता है और जाकर के ऊना में दलित मार खाते हैं। घोड़ी से उतार कर दलित मारा जाता है, मुसलमान को मारा जाता है, यादव का फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। तो ये तो तुम द्वेष भावना में कार्रवाई कर रहे हो। तुम सच समझे क्या? लेकिन जिस विपक्ष को मजबूत किया वो कहाँ है? कहाँ है विपक्ष? क्या फायदा वो वोट देने का? जनता तो ऐसी पिट रही है। ये मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात, विपक्ष नहीं है। मैं तो ये बात पहले से कहता आया हूँ कि इस देश में विपक्ष नहीं है, इस देश में मुर्दा विपक्ष है। वोट लेने के लिए केवल आप राहुल गांधी को ले लीजिए, आप राहुल गांधी को कहीं भी जाओ, संविधान दिखाते हैं, संविधान खतरे में, और दलित आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान शब्द मुंह से नहीं निकालते। क्यों? राहुल गांधी को तो मुसलमान भी वोट करता है, नहीं करता? आज जो दुर्दशा मुसलमानों की है देश में, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश यादव भी चुप जब खबरें बन तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इन लोग को पता है कि मुसलमान लात जूता खाकर भी वोट कांग्रेस और समाजवादी को ही देगा, जाएगा ना। ये जब तक हमारा जो है मुसलमान कौम है, ये परसेप्शन और ये भ्रम को नहीं तोड़ेगा, तब तक इस कौम का कोई भला नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि जो कौम आवाज नहीं उठाती है वो कौम लाशें उठाती है। आज देश देख रहा है। ठीक है। बाबा सिद्दीकी भी क्या थे? क्या क्यों मारे गए बाबा सिद्दीकी? बाबा सिद्दीकी क्या कोई माफिया थे, कोई गुंडा थे? सिर्फ किस लिए मार दिया गया? सलमान खान का फैन। और उसके बाद इनकी आईटी सेल, फेसबुक खोलता हूं तो मेरे को तो शर्म आती है कि उसको लॉरेंस बिश्नोई को महान बता रहा है। हाँ, और उसमें ये भी लिख रहे हैं कि एक लड़का बिगड़ गया तो ये हाल है, 3 और बिगड़ जाते तो क्या होता। ऐसे ऐसे पोस्ट लिख रहे हैं आईटी सेल। बताओ कि ये हिट रेट, ये जहर की खेती कौन कर रहा है? बीजेपी आईटी सेल। जो उसका सरगना खुद एक जो है, क्या बोलूं, उसका नाम लेने से मेरे को शर्म आती है, अमित मालविया का। क्योंकि उसके ही आरएसएस के टॉप लीडर ने कहा था, क्या कहा था कि अमित मालवीय को लड़कियों की, औरतों की सप्लाई होती है बंगाल में। उसका नाम क्या ले हम बताइए? ये गलत बात है, ऑन रिकॉर्ड है ये। लेकिन तो ये बात सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि तमाम हिंदू कर रहे हैं कि हिंदू एक हो जाइए। हाँ? सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई है। सोशल मीडिया पे नफरत, तो इसी मैं क्या कह रहा हूँ, नफरत की हिंदुओं से एकजुट होने की बात की जा रही है। बाबा सिद्दीकी। अरे मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो,
हमें जिंदा रहने दो, ऐ मीडिया वालों, हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो। ये बात है। क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो? तुम ही लोग को जूते से सुताई करनी चाहिए। तुम लोग देश में नफरत की खेती कर रहे हो और जूताखोर पत्रकार हो तुम लोग। बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी धमकी मिल रही है। अरे यार, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो मुसलमान लीडर्स हैं, जो जमीन से जुड़े हैं, उन्हें ठिकाने लगाया जा रहा है। जैसे मुख्तार अंसारी को लगाया, जैसे शहाबुद्दीन साहब को लगाया, जैसे बाबा सिद्दीकी को लगाया। अब किसका नंबर है पता नहीं, अब किसका नंबर है पता नहीं। खतरे में ये तो देखो कि हम तो यार कंफ्यूज हैं। अंधभक्त कहते हैं हिंदू खतरे में है और ऊपर से लिखते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। अबे सुरक्षित हाथों में तो खतरे में कैसे है? और दूसरी बात है, 70 सालों से हिंदू खतरे में नहीं था, तो ये 10 सालों में खतरे में आया, तो हमने खतरे को खिलाड़ी चुना के प्राइम मिनिस्टर। सबसे सीधा बात, ये तो खतरों का खिलाड़ी है। और खुद जाता है पंजाब में तो बोलता है चन्नी से बोल देना कि मैं जिंदा वापस आ गया। अबे तुझे, तू Z++ में रहता है, तेरे को एक मच्छर नहीं काट सकता। किसको बेवकूफ बनाता? अंधभक्तों को बना, हमें क्यों बनाते हो? हमको पता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर को एक मच्छर नहीं काट सकता। तो अगर कह रहा है चन्नी से कह देना मेरी जान को खतरा है, तो हमको लगता है कि ये बेवकूफ बनाता। और उसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियों में परसेंटेज किसका ज्यादा है? वो जिन्होंने हंगामा किया, बवाल किया, उन्हीं का। अच्छा, हंगामा करने वाला कौन था? जो छत पे चढ़ा था, रेलिंग गिराया, झंडा नोचा था, वो कौन था? कहने का मतलब ये है, देखो दंगा सरकारें जो होती हैं, ये सब राजनीति प्रायोजित दंगा होता है। क्योंकि अभी इलेक्शन जब आता है तो दंगे झगड़े लफड़े, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, और जैसे चुनाव जाता है सब शांत। लेकिन योगी जी कह रहे हैं दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, 7 फीसद याद रखेंगे। हाँ सही बात है। 7 पूछते, देखिए योगी जी का तो खुद ही सदन में जब बारिश में वो जो लड़के लोग जो औरत को गिराए थे पानी के अंदर, तो उसमें भी उन्होंने अपराधियों का धर्म जाति ढूंढा था। तो योगी जी जो है इंसाफ करते हैं तो जात और धर्म ढूंढ के करते हैं। अभी तक जैसे ही अब गोदी मीडिया, जो गिद्ध मीडिया है, वो भी लाश ढूंढती है कि किस मामले में मुसलमान का नाम आए तब। क्योंकि उसका एग्जाम्पल है ये जो बेंगलोर में 59 जो टुकड़े करके जो उस महालक्ष्मी का फ्रीज में जो डाला गया था, वो जोशी लड़के ने डाला था। तो ये अमन चोपड़ा चला रहा था, क्या चला रहा था, और कितने आफ्ताब, उसमें भी ये लोग ढूंढते हैं मुस्लिम। तो ये कहने का मतलब